सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हान जिनी को लेके अपने घर पहुंच चुका था, जहां पर हान सभी लोगों को बताने लगता है कि जिनी और मैं एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और ऐसा भी हो सकता है कि हम जल्द ही एक दूसरे से शादी कर लें। वेल ऑफ कोर्स ये बात सभी लोगों को काफी ज्यादा शॉकिंग लगती है, जिस पर डोना तुरंत ही खड़े होकर जिनी से कहने लगती है कि मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा गंदी टाइप की लड़की होगी। अभी तक तो तुम मेरे भाई सांगुन को प्यार करती थी और कुछ दिन हुए नहीं कि अब तुम हान पे भी लाइन मारने लग गई। यहाँ पर डोना कुछ आगे बोल पाती कि इतने में चायोन दोनों को रोक देती है और कहने लगती है कि वैसे भी इन्होंने हमें ये बात बताकर अपना मुंह गंदा कर लिया है, लेकिन तुम्हें भी अब इनसे लड़कर अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहिए। जिसके बाद हान सभी लोगों को कहने लगता है कि वैसे भी मेरी किस्मत सांगुन जैसी थोड़ी ना है जिसे हर लड़की पसंद करती हो। एक तो मेरा पैर इतना ज्यादा खराब है जिसके चलते कोई मुझे देखता तक नहीं है और बड़ी मुश्किल से मुझे जिनी मिली है मेरी लाइफ में और वो मुझे काफी प्यार करती है, जिसके चलते मैं भी एक ट्राई मानना चाहता हूँ। मतलब हान को कुछ भी प्रॉब्लम हो रखी होती है तो हान सब चीज़ को अपने पैरों से रिलेट करता है। उसे लड़की क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि उसका पैर खराब है। उसका बिजनेस क्यों खराब जा रहा है? क्योंकि उसके पैर खराब है। वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर क्यों है और कोई उसे प्यार क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके पैर खराब है। और ऑफ कोर्स बार बार यही बात सुन सुनकर अब सांगुन भी काफ़ी उब चुका था, जिस पर सांगुन हान से कहने लगता है कि 20 साल पहले जो कुछ भी हुआ था तुम बार बार उसे रिपीट क्यों करते रहते हो। जिस पर हान सांगुन से कहने लगता है कि मुझे अपने फैमिली मेंबर्स के सामने अपनी आवाज़ नहीं उठानी है, इसी रीज़न की वजह से मैं तुमसे अभी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मतलब एक्चुअली में जितना हान इविल है उतना वो लोगों के सामने कभी भी शो करता ही नहीं है। जिसके बाद सांगुन तुरंत ही खड़ा उठकर हान से कहने लगता है कि अगर तुम्हें ऐसा ही करना था तो तुम जिनी को हमारी फैमिली में क्यों लेके आए? तुम्हें तो मालूम है ना कि मेरी और ह्यूमन की शादी हो गई है और इस अकॉर्डिंग तुम दोनों ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ लगे। और अब हान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और तुरंत ही अपनी छड़ी छोड़कर सांगुन को कॉलर से पकड़ लेता है। लेकिन इससे पहले कि इन दोनों की फाइट ज्यादा कुछ बढ़ पाती कि इतने में घर की मुखिया यानी कि ग्रैंड मदर कहने लगती है कि हान तुम जिनी को अपने साथ अपने घर लेके जाओ, उसे यहाँ पर लाने की कोई जरूरत नहीं है। और सांगुन को भी ह्यूमन के साथ अपने घर वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि ग्रैंड मदर नहीं चाहती थी कि उनके घर में इतना बड़ा हंगामा हो। उन्हें जो करना है वो अपने घर में करे, यहाँ पर आकर वो तमाशा क्रिएट ना करे, इस घर को शांति से रहने दे। और ग्रैंड माँ के ऑर्डर को फॉलो करते हुए सांगुन, हान, ह्यूमन और जिनी चारों के चारों घर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन बाहर जाने के बाद ह्यूमन और जिनी की ही लड़ाई होने लग जाती है। यहाँ पर ह्यूमन जिनी से कहने लगती है कि तुम ऐसा क्या करने वाली हो, अब क्यों तुम बार बार जो है प्रॉब्लम क्रिएट करने में लगी हो। जिस पर जिनी रिप्लाई में कहने लगती है कि सब कुछ तुमने शुरू किया था, तुम्हें मेरी चीजों को नहीं छीनना चाहिए था। तुम ऐसा प्रिटेंड कर रही हो कि जैसे कि तुम असली हकदार हो इन सब चीज की। ह्यूमन भी शांत नहीं रहती और जिनी से कहने लगती है कि किसने कहा कि मैं फेक हूँ, बल्कि मैं ही रियल वन हूँ, मेरा ही इन सब चीज पे हक था। यहाँ पर जिनी को समझ नहीं आता कि अचानक से ह्यूमन ऐसा कैसे बोल सकती है कि इन सब चीज पर उसका ही हक था। लेकिन जब तक जिनी ह्यूमन से ये बात क्लियर कर पाती कि इतने में सांगुन आकर ह्यूमन को वहाँ से लेके चले जाता है ताकि इनके बीच में लड़ाई ना हो। आगे अब थोड़ी और लड़ाई दिखाई जाती है, जहाँ पर अब लड़ाई होती है जिनी और हान की। यहाँ पर जिनी हान से कहने लग जाती है कि तुमने मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया, तुम्हें सांगुन से लड़ाई करनी चाहिए थी, लेकिन तुम तो शांत बैठे रहे। पर अब खैर, अब तुम ही बताओ, इतना बड़ा सीन हो चुका है तो अब तुम अगला प्लान क्या करने वाले हो? तुम किस तरह से ग्रैंड माँ को मनाओगे हमारी शादी के लिए? जिस पर हान जिनी से कहने लगता है कि मैं क्यों ग्रैंड माँ को मनाऊंगा, ये तो तुम्हारा काम बनता है ना कि तुम किस तरह से ग्रैंड माँ को मनाओगी, ये सब काम तुम ही देखो। और इस चीज़ से हमें ये क्लियर हो जाता है कि जिनी और हान दिखावे की डेटिंग कर रहे हैं। जिनी हान की हेल्प के थ्रू सांगुन और ह्यूमन को हराना चाहती थी, वहीं पे हान जो है जिनी की हेल्प इसलिए कर रहा था क्योंकि हेल्प करने के बदले में हान को पैसे मिलेंगे। वहीं पे दूसरी तरफ सांगुन के मॉम डैड की भी लड़ाई हो रही थी, जहाँ पर सांगुन के डैड सांगुन की मॉम से कह रहे थे कि तुम कभी भी हान को अपने बेटे जैसा नहीं समझती हो। भले ही माना वो तुम्हारा रियल बेटा नहीं है, लेकिन तुम पूरा उसे फील करवाने की कोशिश करती हो कि वो तुम्हारा सौतेला बेटा है। सांगुन के डैड ये सब कुछ सांगुन की मॉम को इसलिए कह रहे थे क्योंकि लड़ाई के वक्त में सांगुन की मॉम ने ये कहा था डोना को कि वो भी उनकी तरह मुंह गंदा ना करे। जिस पर सांगुन की मॉम भी शांत नहीं रहती और तुरंत ही सांगुन के डैड को कह देती है कि ऐसे तो आप भी सांगुन को प्यार नहीं करते हो, आप तो हमेशा हान को बिल्कुल ही बच्चों की तरह ट्रीट करते हो। आपको मालूम है ना कि जिनी सांगुन की एक्स फियांसे है, तो सांगुन को कैसा लगेगा कि अगर उसके बड़ा भाई जो है जिनी से शादी कर लेगा। वेल अब सीन नेक्स्ट डे पे शिफ्ट होता है, जहाँ पर लीमन का बिजनेस बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा था, उल्टा लीमन को लॉस होने में लगा हुआ था। कि तभी वहाँ पर ह्यूमन आकर लीमन से कहने लगती है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ पार्टनरशिप में काम करूंगी और आपकी हेल्प करूंगी इस लॉस को प्रॉफिट में बदलने के लिए।
साथ ही साथ यहाँ पर यूमिन अकेले नहीं आई थी, यहाँ पर यूमिन अपने साथ मीडिया रिपोर्टर्स को भी लेके आई हुई थी, जिसके बाद मीडिया रिपोर्टर्स यूमिन और लीमिन का इंटरव्यू लेते हैं और यहाँ पर सभी लोगों को मालूम पड़ जाता है कि वो यूमिन ही थी जो कि ये पेंटिंग्स बनाया करती थी। लीमिन सिर्फ और सिर्फ यूमिन की बनाई हुई पेंटिंग बेचा करती थी। अब मीडिया रिपोर्टर्स के जाने के बाद लीमिन यूमिन से कहने लग जाती है कि मुझे तुम्हारी चाल मालूम पड़ रही है, तुम एक तीर से दो निशाने मारना चाहती हो। पहले तो तुम अपने काम के थ्रू अपने फादर को इम्प्रेस करोगी, साथ साथ जो कुछ भी ऑक्शन से पैसे मिलेगा उसका 50% अपने पास रखने की सोचोगी। जिस पर यूमिन साफ साफ लीमिन से कह देती है कि उसे पैसे नहीं चाहिए, जितने भी पैसे होंगे लीमिन उसे अपने पास खुद रख सकती है, लेकिन इसके बदले में यूमिन को एग्जीबिशन हॉल की सेंटर पेंटिंग चाहिए। यहाँ पर जिस पेंटिंग की बात यूमिन ने करी थी वो पेंटिंग काफी ज्यादा एक्सपेंसिव और इम्पोर्टेंट थी, जिसके चलते लीमिन को वो पेंटिंग यूमिन को नहीं देनी चाहिए थी। बट अगर लीमिन का ही बिजनेस डूब जाएगा तो फिर वो उस पेंटिंग का करेगी भी क्या, जिसके चलते ना चाहते हुए भी लीमिन को फाइनली यूमिन को वो पेंटिंग सौंपनी पड़ती है। अब इसके बाद यूमिन जियोनमिन से मिलने के लिए जाती है और अपने फादर से कहने लगती है कि जिनी और हान उनके घर पे आए थे और उन्होंने बताया था कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इस बारे में जियोनमिन को तो मालूम ही नहीं था, जिसके चलते जियोनमिन यूमिन से कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जिनी से बात करूंगा कि वो ये सब कुछ उल्टे सीधे काम क्यों कर रही है। साथ ही साथ यहाँ पर यूमिन बात करते करते जियोनमिन की शोल्डर मसाज करने लगती है और कहने लगती है कि आपके बाल काफी ज्यादा व्हाइट हो गए हैं, मैं आपकी हेल्प करती हूँ इन व्हाइट बालों को तोड़ने में। यहाँ पर ये यूमिन का प्लान था। यूमिन जियोनमिन के बाल तोड़ने के बहाने कुछ टुकड़े अपने पास रख लेती है और साथ साथ अपने भी बालों को तोड़कर डीएनए टेस्टिंग के लिए भिजवा देती है, ये चेक करने के लिए कि क्या सच में यूमिन जियोनमिन की ही डॉटर है। अब यूमिन के जाने के बाद जियोनमिन लीमिन पे चिल्लाने लग जाता है कि तुम माँ बेटी पता नहीं क्या मिलके करने में लगी हुई हो, लेकिन अगर बाई चांस जिनी ने हान से शादी कर ली तो हो ना हो मेरी कंपनी की रेपुटेशन जरूर गिरेगी और इससे हमें काफी बुरा वाला लॉस भी होगा। यहाँ पर लीमिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि जियोनमिन उससे सुनाने में लगा हुआ है, लेकिन लीमिन कर भी क्या सकती थी और लीमिन को भी पूरा यकीन था कि हो ना हो यूमिन या फिर ग्रैंड मदर में से ही किसी ने जियोनमिन को ये न्यूज बताई होगी। जिसके बाद लीमिन मैनेजर किम के साथ निकल जाती है ग्रैंडफादर से मिलने के लिए, ताकि लीमिन आज के आज सारे के सारे ग्रैंडफादर के शेयर्स अपने नाम करवा सके। लेकिन लीमिन का यह प्लान फेल्ड हो चुका था, क्योंकि जब लीमिन हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहां पर जाकर लीमिन को मालूम पड़ता है कि ऑलरेडी कोई पर्सन आकर ग्रैंडफादर को डिस्चार्ज करके अपने साथ लेके जा चुका है। यहाँ पर लीमिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो ग्रैंडफादर को कहाँ ढूंढे, जिसके बाद लीमिन तुरंत ही फॉर्चून टेलर के पास जाती है, क्योंकि लीमिन को मालूम था कि ग्रैंडफादर जो भी स्टेप उठाते हैं फॉर्चून टेलर से पूछ के ही करते हैं। यहाँ पर शुरुआत में तो फॉर्चून टेलर लीमिन को बस इतना बताती है कि काफी सालों से ग्रैंडफादर उससे मिलने नहीं आए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर फॉर्चून टेलर भी थोड़ी लालची थी और इस चीज के बारे में लीमिन को अच्छे से मालूम था, जिसके चलते लीमिन तुरंत ही फॉर्चून टेलर के सामने काफी सारे पैसे रख देती है और पैसों के सामने फॉर्चून टेलर बिना कुछ सोचे समझे सारी बात लीमिन के सामने उगल देती है। यहाँ पर फॉर्चून टेलर लीमिन से कहने लगती है कि ग्रैंडफादर तो उससे मिलने काफी सालों से नहीं आए, लेकिन हाँ ग्रैंड मदर और यूमिन आए हुए थे ग्रैंडफादर के बारे में पूछने के लिए। और अब लीमिन को भी मालूम पड़ चुका था कि यूमिन और ग्रैंड मदर फॉर्चून टेलर के पास आए हुए थे ये जानने के लिए कि ग्रैंडफादर और यूमिन का क्या रिश्ता है, और फॉर्चून टेलर ने भी यूमिन और ग्रैंड मदर को बता दिया है कि किस तरह से ग्रैंडफादर ने यूमिन को अडॉप्ट करा। बट ऑफ कोर्स फॉर्चून टेलर ने ये बात यूमिन को नहीं बताई कि वो ग्रैंडफादर की असली पोती है। उल्टा ये बात तो ग्रैंडफादर के मुंह से खुद यूमिन ने सुनी है। और ये सारी बात सुनने के बाद अब लीमिन काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, क्योंकि ना ही लीमिन ग्रैंडफादर के शेयर्स अपने नाम कर पाई, ना ही उसकी बेटी की शादी सांगहुन से हो पाई, और साथ साथ लीमिन को भी मालूम है कि हो ना हो ग्रैंडफादर को डिस्चार्ज और किसी ने नहीं यूमिन ने करवाया होगा। अब हम आगे ग्रैंडफादर को देख पाते हैं, जिन्हें दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया था। यहाँ पर ग्रैंडफादर अपने लॉयर से बात करते हुए कह रहे थे कि फाइनली अब मेरे शेयर्स देने की बारी आ चुकी है। मैं चाहता हूँ कि तुम फटाफट से सारे शेयर्स के पेपर रेडी कर दो। बस पेपर्स में हल्का सा डिफरेंस ये करना कि तुम चाइल्ड की जगह ग्रैंड चाइल्ड लिख देना, यानी कि मैं अपने शेयर्स अपने बच्चों को नहीं ग्रैंड चाइल्ड को दूंगा। और यहाँ पर तो आप लोग क्लियरली समझ चुके होंगे कि ग्रैंडफादर किस ग्रैंड चाइल्ड को अपना शेयर्स देने वाला है। वहीं पे दूसरी तरफ हम जिनी और कांगशन को एक बार में बैठा हुआ देख पाते हैं, जहाँ पर जिनी कांगशन के थ्रू सांगहुन की कंपनी और तेजे कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब जिनी को कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती तो इसके बाद जिनी कांगशन के सामने भोला बनते हुए यूमिन की बुराई करना शुरू कर देती है। यहाँ पर जिनी कांगशन से कहने लगती है कि देखो ना यूमिन कितनी ज्यादा बुरी है, वो हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि वो इस पूरी दुनिया की सभी लड़कियों में से सबसे ज्यादा अच्छी है। पर यहाँ पर जो कांगशन अभी तक जिनी की बातों पर हामी भरा करता था, वो अचानक
अचानक से चेंज हो चुका था। यहाँ पर कांगशिन जिनी से कहने लगता है कि तुम ही ज़्यादा उल्टा सीधा सोच रही हो यूमिन के बारे में, यूमिन ऐसी टाइप की लड़की नहीं है। लेकिन यहाँ पर जिनी कांगशिन के मुंह से यूमिन की तारीफ सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, जिसके चलते अब उल्टा जिनी कांगशिन को सुनाने लग जाती है और कहने लगती है कि यूमिन ने तुम्हें डिश करा और उसके बावजूद भी तुम उसकी तारीफ कर रहे हो। वेल, अब कांगशिन को ऐसा कहने के बाद जिनी तुरंत ही अपने घर के लिए निकल जाती है, जहाँ पर घर पहुँचने के बाद जिनी लीमिन से कहने लगती है कि मेरा मूड काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका है, जिसे देखो सभी लोग यूमिन की तारीफ करने में लगे हुए हैं। उल्टा जब कल मेरी यूमिन के साथ लड़ाई हुई थी तो यूमिन ने भी मुझे ये कहा था कि मैं रियल वन हूँ। वेल, यहाँ पर जिनी के मुंह से ये बात सुनकर लीमिन हल्का सा शॉक्ड हो जाती है। साथ साथ लीमिन को हल्का सा डर लगने लगता है कि कहीं यूमिन को सारी असलियत मालूम तो नहीं पड़ गई। वेल, अब नेक्स्ट डे हम मैनेजर किम को यूमिन से मिलते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर हमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में मालूम पड़ता है। वेल, यूमिन ने लीमिन से वो पेंटिंग इसलिए ली थी क्योंकि यूमिन ने ये चीज़ नोटिस की थी कि काफ़ी टाइम से मैनेजर किम उस पेंटिंग को काफ़ी ध्यान से देखने में लगा हुआ है। इसके चलते यूमिन समझ चुकी थी कि शायद से मैनेजर किम को वो पेंटिंग काफ़ी पसंद आई है और इसी रीज़न की वजह से यूमिन ने लीमिन से वो पेंटिंग लेकर मैनेजर किम को सौंप दी और ऑफ कोर्स यूमिन ने मैनेजर किम की हेल्प करी, जिसके चलते अब मैनेजर किम भी यूमिन की हेल्प करने में लगा हुआ है। यहाँ पर मैनेजर किम यूमिन को चौकन्ना रहने की बात करता है। यहाँ पर मैनेजर किम यूमिन को बता देता है कि लीमिन को मालूम पड़ गया है कि यूमिन और ग्रैंडफादर शायद से साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। साथ साथ लीमिन को ये भी मालूम पड़ गया है कि यूमिन को थोड़ी थोड़ी असलियत मालूम पड़ चुकी है। जिसके बाद यूमिन मैनेजर किम को एक और काम सौंपती है, जहाँ पर मैनेजर किम को उस मेड को ढूंढना है जिसने बचपन में यूमिन को मारने की कोशिश की थी, क्योंकि यूमिन के सिक्स सेंस कहने में लगे हुए थे कि शायद से उस मेड को भी यूमिन के बारे में कुछ ना कुछ मालूम होगा। वहीं पे दूसरी तरफ ऑफिस में हम सांगुन को अपने बेस्ट फ्रेंड वॉन से बात करता हुआ देख पाते हैं। यहाँ पर वॉन सांगुन से कहने लगता है कि तुम तेजा कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट छोड़ क्यों नहीं देते हो, क्योंकि मुझे मालूम है तुम भी उल्टा तेजा कंपनी के साथ कोलैब करना नहीं चाहते हो। सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रैंड मदर को खुश देखने के लिए तुम ये सारा काम कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी ग्रैंड मदर चाहती है कि दोनों भाई साथ में मिलकर काम करें। साथ ही साथ यहाँ पर वॉन सांगुन को ये भी सजेशन देता है कि क्यों ना वो तेजा कंपनी में वापस से चले जाए, क्योंकि अगर वो तेजा कंपनी में वापस चले जाएगा तो सांगुन को काफी पावर मिल जाएगी और इसके चलते उसे हान के साथ काम करना नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट सीन में हम कांगशिन को देख पाते हैं, जो कि यूमिन से मिलने के लिए सांगुन और यूमिन वाले घर पे गया हुआ था। यहाँ पर कांगशिन इससे पहले कि घर की बेल बजा पाता कि तभी अचानक से गेट खोलता है योंजू। पहले इस चीज को देखकर अचानक से कांगशिन के मन में एक इविल आइडिया आता है। इस टाइम पर योंजू ने कांगशिन को नोटिस नहीं किया था, जिसके चलते कांगशिन चुपचाप से जो है घर में घुस जाता है, क्योंकि घर में इस टाइम पर कोई भी मौजूद नहीं है और कांगशिन के पास ये सही मौका है घर की तलाशी लेने का, ताकि वो कोई ऐसा प्रूफ इकट्ठा कर सके जिसके थ्रू वो सांगुन और यूमिन की शादी तुड़वा दे। वेल, घर में घुसते ही कांगशिन को सबसे पहले सांगुन और यूमिन की वेडिंग फोटो दिखाई देती है, जिस फोटो में यूमिन काफी खुश दिखाई दे रही थी। वेल, इस फोटो को देखकर कांगशिन को हल्का सा बुरा लगता है और कांगशिन कहने लगता है कि शायद से तुम इस शादी को लेकर काफी ज्यादा खुश हो। जिसके बाद कांगशिन पूरे घर की तलाशी करता है, लेकिन इसके बावजूद भी कांगशिन को घर में कुछ नहीं मिलता कि तभी अचानक से कांगशिन की नजर कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पे पड़ जाती है और ये वही कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स थे जो कि सांगुन और यूमिन ने शादी करने से पहले बनाए थे। ऑफ कोर्स इन पेपर्स को देखने के बाद कांगशिन को थोड़ी सी खुशी मिल रही थी। कांगशिन को लगने लगा था कि शायद से यूमिन ने हमसे बदला लेने के लिए सांगुन से जबरदस्ती शादी करी है, यानी कि कांगशिन के पास एक और मौका है यूमिन को अपनी लाइफ में लेने का। वेल, अब रात को जब यूमिन घर पहुंचती है तो तब तक सांगुन ने ऑलरेडी यूमिन के लिए डिनर रेडी करा हुआ था। यहाँ पर यूमिन काम के सिलसिले में इतना ज्यादा बिजी थी, जिसके चलते यूमिन बिना सोचे समझे खाना खाना शुरू कर देती है। बट इस चीज को देखकर सांगुन अचानक से यूमिन से कहने लगता है कि तुम देखो अब बिना डरे खाना खाने लग गई हो, क्योंकि जब से यूमिन की मेड ने यूमिन के खाने में जहर मिलाया है तब से यूमिन डर डर के खाना खाया करती थी। बट सांगुन के साथ रहते रहते यूमिन का वो फियर भी चले जा चुका है। यहाँ पर यूमिन सांगुन से आगे कहने लगती है कि हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, अदरवाइज जिनी और हान ने अगर शादी कर ली तो बहुत बुरा हो सकता है। साथ साथ यहाँ पर यूमिन भी सांगुन से कहने लगती है कि क्यों ना तुम भी तहेजा ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिस पर सांगुन अपने पास्ट को याद करते हुए यूमिन को बताने लगता है कि मैं ग्रैंडमा को बचपन से ही काफी मेहनत करता हुआ देखा हूँ। उल्टा मैं बचपन में डिसाइड कर लिया था कि मैं तहेजा ग्रुप को ही ज्वाइन करूंगा और अपनी ग्रैंडमा की तरह काम करूंगा। तहेजा ग्रुप मेरी फैमिली की तरह है और इवन अब तक भी सांगुन तहेजा ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हान के चक्कर में सांगुन तहेजा ग्रुप से दूर हो गया। पर अब रही बात प्रेजेंट की, तो सांगुन के लिए तहेजा ग्रुप फैमिली थी, बट आज के बाद से सांगुन की फैमिली सिर्फ और सिर्फ यूमिन है। सांगुन को सिर्फ और सिर्फ यूमिन को प्रोटेक्ट करने पे ध्यान देना है, यानी कि इस दुनिया में सांगुन के लिए सिर्फ और सिर्फ यूमिन इम्पोर्टेंट है और यूमिन के अलावा कुछ नहीं।
वहीं पे कांगशन भी जब अपने घर पहुंचता है तो यहाँ पर कांगशन की मॉम एक बार फिर से कांगशन को सुनाने लग जाती है, क्योंकि अभी तक तो कांगशन की शादी हो चुकी होती, लेकिन कांगशन की गलती की वजह से उसकी शादी कैंसिल हो गई। साथ साथ यहाँ पर कांगशन की मॉम यूमिन के लिए भी काफी उल्टे सीधे वर्ड्स यूज करने लग जाती है, जिस पर एक बार फिर से कांगशन यूमिन की तारीफ करने लगता है और अपनी मॉम को मना करता है कि वो यूमिन की इस तरह से इंसल्ट ना करे, यूमिन इनोसेंट है। वेल, अब नेक्स्ट मॉर्निंग यूमिन सांगुन से मिलने के लिए उसके ऑफिस में गई हुई थी, जहाँ पर सांगुन से मिलने से पहले यूमिन की मुलाकात हो जाती है कांगशन से, जहाँ पर कांगशन यूमिन से शुरुआत में तो उसका हालचाल पूछता है और फिर बाद में पूछने लग जाता है कि क्या तुम सच में सांगुन से प्यार करती हो, क्या तुमने सच में सांगुन से प्यार करके ही ये शादी करी है। वेल, यूमिन ये बात सुनकर कुछ टाइम के लिए तो पॉज में चली जाती है, जिस पर कांगशन आगे से कहने लगता है कि मैं समझ गया हूँ, तुम शांत हो, यानी कि तुमने ये जबरदस्ती शादी करी है। जिस पर यूमिन अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कांगशन से कहने लगती है कि मैं असलियत में सांगुन से प्यार करती हूँ और अभी तक मैं इसलिए शांत थी क्योंकि मैं तुम्हें ये बताना सही नहीं समझती हूँ कि सांगुन और मैं एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। जिसके ठीक कुछ ही देर बाद सांगुन भी वहाँ पर पहुंच जाता है और यूमिन की बात पे सहमत होते हुए कहने लगता है कि मेरी बीवी सही कह रही है, हमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम हमारे बारे में क्या सोचते हो, सिर्फ और सिर्फ हमें ही मालूम है कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। जिसके बाद सांगुन और यूमिन हंसते हुए वहाँ से निकल जाते हैं और इन दोनों को साथ में इतना खुश देखकर कांगशन को काफी जलन मचती है। अब आगे सांगुन और यूमिन साथ में सांगुन के घर में जाते हैं, जहाँ पर अलग ही चुप्पी छाई हुई थी। वेल, सांगुन के घर वालों को मालूम पड़ चुका था कि इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करी हुई है और इस बारे में पता चलने के बाद कोई भी घर वाला सांगुन और यूमिन से खुश नहीं था। यहाँ पर सांगुन सभी लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि भले ही शुरुआत में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करी थी, लेकिन अब वो लोग असलियत में एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स किसी को भी सांगुन की बात पे यकीन नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी सांगुन ने उनसे इतनी बड़ी बात छुपाई। साथ साथ यहाँ पर हान भी इस लगी हुई आग में घी डालने का काम करते हुए कहने लग जाता है कि सांगुन और यूमिन ने जानबूझ के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करी ताकि वो ग्रैंड माँ को इम्प्रेस करके उनकी कंपनी हड़प सके। जिस पर सांगुन गुस्से में आकर हान के कॉलर पकड़ते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे घर में चोरी छुपे घुसने की, क्योंकि ऑफ कोर्स वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर तो सांगुन के घर में पड़े हुए थे। साथ साथ यहाँ पर सांगुन और हान की लड़ाई हो ही रही थी कि इतने में यूमिन और जिनी की भी बहस होने लग जाती है, जिस पर चायोन यूमिन का सपोर्ट करते हुए जिनी से कहने लग जाती है कि तुम हो कौन जो कि मेरे घर में आकर चिल्लाने में लगी हुई हो। वेल, इनकी इतनी भयानक लड़ाई को देखकर इन चारों को अपने अपने घर के लिए भेज दिया जाता है। वहीं पे बेचारी ग्रैंड माँ इनकी लड़ाई देखने के बाद काफ़ी बीमार पड़ चुकी थी, क्योंकि वो इतने टाइम से लगी पड़ी थी इन लोगों को एक साथ करने में। वो चाहती थी कि इनके दोनों पोते साथ में रहे, हंसी खुशी रहे, साथ में काम करे, बट नहीं, उनकी तो मानो मेहनत पे पानी फिर चुका है और ग्रैंड माँ भी अब गिव अप कर चुकी थी। ग्रैंड माँ भी समझ गई थी कि वो कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, लेकिन इनके दोनों पोते कभी भी एक साथ काम नहीं करने वाले हैं। वेल, अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब यूमिन सो के उठती है तो तब तक सांगुन ऑफिस के लिए निकल चुका था, लेकिन सांगुन ने यहाँ पर यूमिन के लिए काफी सुंदर सा ब्रेकफास्ट रेडी करा हुआ था कि तभी अचानक से यूमिन को उसकी कुकिंग टीचर का मैसेज आता है कि क्या वो आज क्लास लेने आएगी। यहीं पे ये सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में हम जिनी और सुनमी को एक साथ देख पाते हैं। वेल, ये दोनों मिलकर यूमिन को बदनाम करना चाहते थे, जिसके चलते सुनमी और जिनी मिलकर तुरंत ही यूमिन की ढेर सारी फोटो सोशल मीडिया में पोस्ट कर देते हैं, ये लिखते हुए कि किस तरह से यूमिन ने कांगशन को चीट करा। इवन यहाँ पर सुनमी ने यूमिन और अपनी मॉम की फोटोज भी सोशल मीडिया में डाल दी थी, ये लिखते हुए कि यूमिन कितनी ज्यादा रूड है। जब कांगशन की मॉम यूमिन से माफी मांगने के लिए गई तो उल्टा यूमिन जो है उनसे भी काफी रूडली पेश आई। और फिर होना क्या था, देखते ही देखते ये पोस्ट काफी ज्यादा वायरल होने लग जाती है और पूरे सोशल मीडिया में ये बात फैल जाती है कि यूमिन काफी ज्यादा गंदी है। वेल, इस पोस्ट को सांगुन और कांगशन भी देख चुका था। इवन कांगशन को ये भी पता चल गया था कि उसकी बहन ने ये काम करा होगा, जिसके चलते कांगशन अपनी बहन को कॉल करके कहता भी है कि उसे जल्द से जल्द इस पोस्ट को डिलीट मार देनी चाहिए। बट सुनमी कांगशन की एक नहीं सुनती, क्योंकि सुनमी के मन में तो यूमिन के लिए काफी ज्यादा बदले की आग थी, जिसके चलते सुनमी उल्टा कांगशन के ही कॉल को कट कर देती है। वेल, अब ड्रामा थोड़ा सा आगे बढ़ता है, जहाँ पर सांगुन को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस प्रॉब्लम को किस तरह से हैंडल करे कि तभी सांगुन को एक अननोन नंबर से कॉल आता है और ये कॉल और किसी का नहीं, मैनेजर किम का था। यहाँ पर मैनेजर किम सांगुन को कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता है जो कि हमें नहीं बताया गया है। वेल, अब नेक्स्ट सीन कुकिंग क्लास की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर चायोन के दोस्तों ने भी वो आर्टिकल पढ़ लिया था, जिसके चलते सभी लोग चायोन को चिढ़ा रहे थे। स्पेशली एक लेडी तो चायोन को कुछ ज्यादा ही टीज करने लग जाती है। वो चायोन को कहने लगती है कि आजकल के टाइम
टाइम पे तो डिवोर्स नॉर्मल सी बात है। तुम एक काम करो, तुम अपने बेटे का डिवोर्स करवा लो और फिर उसके बाद मैं तुम्हारे बेटे के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ दूंगी। वेल वो लेडी किसी भी एंगल से चायोन की मॉम को सिंपैथी नहीं दे रही थी, उल्टा वो सांगुन और ह्यूमिन की बुराई कर रही थी, जिसके चलते लेडी और चायोन के बीच में लड़ाई हो जाती है। वेल इस लड़ाई को रोकने के लिए ह्यूमिन तुरंत ही अपना कैमरा निकालकर उस लेडी से कहने लगती है कि मैंने आपकी फुटेज रिकॉर्ड कर दी है और अगर आपने मेरी मॉम को नहीं छोड़ा तो मैं अदरवाइज पुलिस को कॉल कर दूंगी। जिसे सुनकर वो लेडी चायोन की मॉम को छोड़ देती है, लेकिन स्टिल वो अपना बकना बंद नहीं करती। वो उल्टा ह्यूमिन को अडॉप्टेड भी कहने लग जाती है और ये वर्ड सुनकर ह्यूमिन को काफी गुस्सा आता है। इसके बावजूद भी ह्यूमिन तमीज से बात करती है उस लेडी से और कहने लगती है कि आपको किसी को भी ऐसे वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए। पर वो लेडी शायद से पागल खाने से भाग के आई होगी, क्योंकि ह्यूमिन ने तो कुछ फालतू उनसे बोला ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी वो लेडी तुरंत ही ह्यूमिन को एक थप्पड़ मार देती है। पर ह्यूमिन ये बेइज्जती से नहीं सहती और तुरंत ही उस लेडी को भी अपनी तरफ से एक थप्पड़ लगा देती है और कहने लगती है कि आपने जो चीज मुझे दी मैंने उसको आपको रिटर्न कर दी है। यहाँ पर उस औरत को थप्पड़ खाने के बाद भी सुकून नहीं मिलता। वो औरत ह्यूमिन से कहने लग जाती है कि रुको, अभी मैं तुम्हारी कंप्लेंट दर्ज करती हूँ, जिस पर कुकिंग टीचर वहाँ पर आकर इस लड़ाई को रुकवाती है। कुकिंग टीचर उस लेडी से कहने लगती है कि ये सब कुछ आपकी गलती की वजह से हुआ है और साथ साथ आज के बाद से आपको यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना ज्यादा हंगामा क्रिएट कर दिया है। और रही बात थप्पड़ की, तो कुकिंग टीचर ने ऑलरेडी रूम में कैमरा लगाया हुआ है, तो उसमें तो क्लियरली कैप्चर हो ही गया होगा कि किसने पहले किसको थप्पड़ मारा है। और फाइनली टीचर के मुंह से गाली सुनकर उस औरत को थोड़ा सुकून मिलता है। मतलब सुकून नहीं मिलता, वो एक तरह से डर चुकी थी, क्योंकि ऑलरेडी सीसीटीवी कैमरा में ये प्रूफ है कि लड़ाई किसने पहले स्टार्ट करी है। वेल अब इसके बाद चायोन ह्यूमिन के साथ एक कैफे शॉप में जाती है और ह्यूमिन पे चिल्लाने लग जाती है कि उसे इस तरह से लड़ाई के बीच में नहीं आना चाहिए था, फालतू में उसने एक थप्पड़ भी खा लिया। साथ साथ यहाँ पर चायोन ह्यूमिन से ये भी कहने लगती है कि तुमने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करी थी, उसके बावजूद भी तुमने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट क्यों करा, बल्कि तुम्हारे बीच में तो प्यार था ही नहीं। और ऊपर से मैं तो तुम्हें अब अच्छा मानने लग गई थी, लेकिन अब उन पेपर्स को देखने के बाद मेरा मूड खराब हो चुका है। तभी इतने में वहाँ पर सांगुन आकर चायोन से कहने लगता है कि मॉम अभी हमें ह्यूमिन का सपोर्ट करना चाहिए, वो घर ह्यूमिन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। शुरुआत में हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज इसलिए करी थी क्योंकि ह्यूमिन को उस घर से भागना था। उस घर में ह्यूमिन के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, लेकिन इवेंचुअली हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए। उल्टा उन लोगों की वजह से ह्यूमिन अभी तक ढंग से खाना नहीं खा पाती है, क्योंकि एक बार उन्होंने ह्यूमिन के खाने में जहर मिला दिया था। साथ ही साथ सांगुन चायोन को सोशल मीडिया की पोस्ट भी दिखाता है और कहने लगता है कि देखो, जानबूझ के उन्होंने ह्यूमिन को फंसाने की कोशिश की है। कांगशन की मॉम जानबूझ के ह्यूमिन के पास गई, अच्छा बनने का नाटक किया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। सांगुन इस टाइम पर ह्यूमिन की इतनी ज्यादा हेल्प करना चाहता था कि इसके लिए इवन सांगुन चायोन के सामने नील डाउन भी हो जाता है और कहने लगता है कि मॉम प्लीज एक बार फिर से आप हमारी हेल्प कर दीजिए। और यहाँ पर चायोन भी ह्यूमिन के लिए सांगुन के इस प्यार को देखकर फाइनली रेडी हो जाती है इनकी हेल्प करने के लिए। अब आगे चायोन लीमिन से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर लीमिन को लगने लगता है कि सोशल मीडिया की पोस्ट की वजह से चायोन ह्यूमिन से काफी गुस्सा है और इसी रीजन की वजह से वो लीमिन से मिल रही है, जिस वजह से लीमिन चायोन से कहने लगती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ह्यूमिन काफी खराब लड़की है, बट आपने तो मेरी बात सुनी ही नहीं। वेल लीमिन के मुंह से ये बात सुनकर चायोन लीमिन से कहने लगती है कि आप कैसी माँ हो, आपकी बेटी की बदनामी हो रही है और उल्टा आप और ज्यादा उसे बदनाम कर रही हो। ऐसा लग रहा है मुझे कि शायद से आप इस बदनामी को लेके काफी खुश हो। चायोन आगे कहती है कि बच्चे तो गलती करते ही रहते हैं, लेकिन एज अ पेरेंट्स होने के नाते हमें इस गलती को सुधारना चाहिए। यहाँ पर लीमिन चायोन की मॉम की बात को गलत वे में ले लेती है। यहाँ पर लीमिन को लगने लगता है कि चायोन की मॉम अपनी गलती सुधारना चाहती है, यानी कि वो सांगुन और ह्यूमिन का डिवोर्स करवाना चाहती है। और इस खुशी के मारे लीमिन चायोन से कहने लगती है कि आप बता दीजिए कब से काम करना शुरू करना है, मैं जल्द से जल्द डिवोर्स पेपर रेडी कर दूंगी और अगर आप चाहेंगी तो मैं अभी के अभी ह्यूमिन को अपने घर वापस लेके आ जाऊंगी। वेल ह्यूमिन का नाम सुनकर चायोन लीमिन से कहने लगती है कि किसने बोला कि मैं सांगुन और ह्यूमिन को डिवोर्स करवाना चाहती हूँ, उल्टा मैं तो जिनी और हान की बात कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि जिनी और हान एक साथ रहे। चायोन आगे कहने लगती है कि सांगुन और ह्यूमिन ने अब शादी कर ली है, अब वो लोग खुद देख सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है। और रही बात कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की, तो मैंने तक ह्यूमिन के साथ डील करी थी कि अगर ह्यूमिन ने 6 महीने के अंदर अंदर सांगुन को तेजे कंपनी में नहीं भेजा तो इसके बाद जो है वो ह्यूमिन और सांगुन की शादी तुड़वा देगी। तो फिर इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर उन लोगों को एक दूसरे का साथ छोड़ना होगा तो वो खुद से छोड़ लेंगे, और अगर उन्हें एक साथ रहना होगा तो वो ये सब कुछ खुद देख लेंगे। हमें इस बात पे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए।
और ऑफ कोर्स चायोन के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद उल्टा लीमिन शॉक्ड में चली जाती है। लीमिन चायोन की बात सुनने के बाद कहने लग जाती है कि स्टेप मदर ही होती है और ये चीज आपने प्रूफ कर ही दी। हान जो है इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है कंपनी के लिए, वहीं पे सांगुन तो मेहनत करता भी नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, सांगुन आपका सगा बेटा जो है, जिसके चलते आप सांगुन को हान की पोजीशन में रखना चाहते हो। यहाँ पर चायोन को स्टेप मदर वाली बात काफी ज्यादा बुरी लगती है, लेकिन इसके बावजूद भी चायोन लीमिन से ज्यादा कुछ नहीं बोलती, क्योंकि एक्चुअली में तो लीमिन स्टेप मदर वाले काम करा करती थी और जबकि चायोन तो पूरी कोशिश करती थी दोनों बेटों को बराबर प्यार करने की। लेकिन अब हान ही इतना इविल काइंड का पर्सन है, तो इसमें चायोन की क्या गलती। अब आगे जिनी हान से मिलने के लिए गई हुई थी, जहाँ पर जिनी हान को बता देती है कि आज लीमिन और चायोन के बीच में क्या क्या बातें हुई। साथ साथ यहाँ पर जिनी हान को ये भी बता देती है कि चायोन सांगहुन को तुम्हारी कंपनी में लाना चाहती है। यहाँ पर जिनी को हल्का सा डर था कि कहीं चायोन के सपोर्ट की वजह से सांगहुन उनसे जीत तो नहीं जाएगा। जिस पर हान जिनी से कहने लगता है कि रिजल्ट तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम जितना अच्छा खेलोगी उतना ही अच्छा हमारा रिजल्ट होगा। नेक्स्ट सीन में सुनमी जिनी को कॉल मिलाती है और बताने लगती है कि जो उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट डाली थी उस पर एक लड़की का कमेंट आया हुआ है। वो कमेंट सेक्शन में कह रही है कि यूमिन स्कूल टाइम से ही ऐसी लड़की थी, वो लड़कों को फंसाती थी, उनका यूज करती थी और लास्ट में उन्हें छोड़ देती थी। वेल जिनी को तो ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग लगता है, जिसके चलते जिनी तुरंत ही सुनमी को ऑर्डर देती है कि वो तुरंत से तुरंत उस लड़की के बारे में पता करके आए, ताकि जिनी उस लड़की को भी अपनी टीम में शामिल करवा कर यूमिन की रेपुटेशन और खराब कर सके। यहाँ पर जब सुनमी कैफे शॉप में जा रही थी उस लड़की के बारे में पता करने के लिए, तो रास्ते में सुनमी को कांगशिन भी मिलता है। यहाँ पर कांगशिन सुनमी को रोकने की कोशिश करता है और उसे समझाता भी है कि जो ये काम सुनमी अभी कर रही है उससे आगे चल के सुनमी को नुकसान भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि सुनमी को जेल जाना पड़े। बट जिनी के इन्फ्लुएंस में आने की वजह से सुनमी पूरा का पूरा चेंज हो चुकी थी। सुनमी उल्टा कांगशिन से कहने लगती है कि तुम देख नहीं रहे हो कि यूमिन की वजह से हमारी मॉम को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। अगर यूमिन ने तुमसे शादी कर ली होती तो हमारी मॉम को पैसे कमाने के लिए एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ता। और कांगशिन को इतना कहने के बाद सुनमी जिनी के काम को कंप्लीट करने के लिए निकल जाती है। वेल अब नेक्स्ट डे हम सांगहुन, हान और सांगहुन के मॉम, डैड और ग्रैंड मदर को साथ में लंच करता हुआ देख पाते हैं, जहाँ पर सांगहुन और हान एक एक करके ग्रैंड मदर से माफी मांगते हैं अपने पास्ट की गलतियों के लिए। जिसके बाद सांगहुन के फादर सभी लोगों से कहने लगते हैं कि हमें पास्ट की बातों को भूलकर अब न्यू बिगनिंग शुरू करनी चाहिए। लेकिन एक बार फिर से हान इनकी बातों पर टांग अड़ाता है। यहाँ पर हान कहने लगता है कि मैं पास्ट की बातें तो भूल जाऊं, लेकिन स्टिल मुझे एक बात अभी भी बॉदर कर रही है। शुरुआत में मैं सोचता था कि मेरी मॉम इतनी इजीली यूमिन को अपनी बहू बनाने के लिए रेडी कैसे हो गई, लेकिन जस्ट रिसेंट में मुझे मालूम पड़ा है कि एक्चुअली में तो मेरी मॉम ने यूमिन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट रखा था कि अगर यूमिन 6 महीने के अंदर अंदर सांगहुन को तेजे कंपनी में डलवा देगी तो उसके बाद जो है खुशी खुशी चायोन यूमिन को अपनी बहू एक्सेप्ट करेगी। यहाँ पर एक बार फिर से हान अपने पैरों की बात करने लग जाता है और कहने लगता है कि शायद से चायोन मुझे अपना सच में सौतेला बेटा मानती है, क्योंकि उनके खुद के बेटे ने मुझे पानी में गिरा दिया था और उसकी वजह से मेरा एक पैर इंजर्ड हो गया। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी स्टिल चायोन चाहती है कि सांगहुन तहेजा कंपनी में आ जाए, यानी कि वो मेरी फिक्र करती ही नहीं है। पर अब सांगहुन की लिमिटेशन खत्म हो चुकी थी। सांगहुन अब हान पे चिल्लाते हुए कहने लगता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो, क्या सच में मैंने तुम्हें पानी में गिराया था। जिसके बाद सांगहुन अपनी जेब में से फोन निकालते हुए कहने लगता है कि 20 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ था उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। वेल ये बात सुनकर पहले तो सांगहुन के फादर सांगहुन से पूछने लग जाते हैं कि उस टाइम पर तो कहीं पे भी सीसीटीवी कैमरा मौजूद ही नहीं थे। जिसके बाद चायोन कहने लगती है कि वहाँ पर तो सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन ठीक उस टाइम पर वहाँ से एक मछुआरा का ग्रुप गुजर रहा था और उन्होंने अपने फोन में ये वीडियो रिकॉर्ड कर दी थी। चायोन आगे बताती है कि जैसे हमें ये वीडियो क्लिप मिली थी तो सांगहुन तुरंत ही रेडी हो चुका था ये वीडियो क्लिप सभी को दिखाने के लिए, लेकिन मैंने सांगहुन को रोक दिया, क्योंकि अगर उस टाइम पर हम हान को गलत बता देते तो सभी लोग उल्टा मुझे सौतेली माँ कहने लग जाते। सभी लोग कहने लगते कि चायोन सौतेली माँ है ना हान की, इसी वजह से वो हान से रिवेंज ले रही है। हान के साथ इतना ज्यादा बुरा हो चुका है, इसके बावजूद भी चायोन हान की किस्मत को देखने के बजाय हान को गलत प्रूफ करने में लगी हुई है। वेल ये सब कुछ सुनने के बावजूद भी हान अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं रेडी था। जिस पर सांगहुन हान से कहने लगता है कि क्या तुम चाहते हो कि हम सभी मिलकर ये वीडियो देखें। ऊपर से इस वीडियो में जो आवाज है वो बिल्कुल ही क्लियर सुनाई दे रही है। वेल इनकी एक बार फिर से लड़ाई होता हुआ देख ग्रैंड माँ काफी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, जिसके चलते ग्रैंड माँ तुरंत ही सांगहुन के फोन को तोड़ देती है ताकि ना रहेगी वीडियो, ना होगी इनके बीच में बहस।
अब इसके बाद ग्रैंडमा हान और सांगुन को अपने रूम में बुलाकर अपना फाइनल डिसीजन सुनाने लग जाती है। ग्रैंडमा को मालूम पड़ गया था कि वो कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, लेकिन उनके पोते कभी भी एक दूसरे से लड़ना नहीं छोड़ेंगे, जिसके चलते अब ग्रैंडमा ने डिसाइड किया है कि सांगुन तहेजा कंपनी को ज्वाइन कर लेगा और 1 साल बाद जिसका भी प्रोग्रेस अच्छा होगा उसे फाइनली तहेजा कंपनी का मालिक बना दिया जाएगा। यहाँ पर हान तो ऑलरेडी तहेजा कंपनी में काम कर ही रहा है और रही बात सांगुन की, तो सांगुन भी खुशी खुशी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और रेडी हो जाता है अपने भाई को हराने के लिए। इनका यहाँ पर कंपटीशन अभी शुरू भी नहीं हुआ कि हान उल्टा लियोमिन को सब कुछ बता देता है कि अब आगे क्या होने वाला है। यहाँ पर हान को मालूम था कि सांगुन अगर उनकी कंपनी को ज्वाइन करेगा तो हो ना हो सांगुन ही कंपटीशन जीतेगा, जिसके चलते अब इनके पास एक ही रास्ता था कि इनको कैसे भी करके सांगुन की इमेज को खराब करनी है, यानी कि इनको डेली जो है सोशल मीडिया में सांगुन के बारे में उल्टा सीधा पोस्ट करते रहना है ताकि लास्ट में हान जीत जाए और सांगुन की रेपुटेशन खराब हो जाए। अब नेक्स्ट डे मीटिंग के दौरान कांगशिन से योनजू कहने लगता है कि क्या तुमने इस केस के बारे में कुछ सोचा है। यहाँ पर योनजू सोशल मीडिया वाले केस के बारे में ही बात कर रहा, जिस पर कांगशिन काफी रिलैक्स्ड होकर कहने लगता है कि हम क्या करेंगे, इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चली रही है तो हमें उनके काम में दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। बट वॉन को ये बात काफी अजीब लगती है। वॉन कांगशिन से कहने लगता है कि इस केस में तुम्हारा नाम भी कनेक्टेड है, तो तुम्हें तो इस केस से अपना नाम हटाने की सोचनी चाहिए थी, जबकि तुम तो काफी रिलैक्स्ड बैठे हुए हो। जिसके बाद सांगुन कांगशिन को मिलने के लिए बुलाता है और कांगशिन से कहने लगता है कि मैंने सुना है तुम इस केस के बारे में ज्यादा कुछ सोच नहीं रहे हो, तुम अपने एक्शंस कब लेना शुरू करोगे, जब इस केस की पूरी धज्जियां बन जाएगी। पर कांगशिन इसलिए शांत था क्योंकि उसे मालूम है कि अगर वो इस केस पे ज्यादा जोर देगा तो उसकी बहन का नाम भी सामने आ जाएगा और इलीगल काम करने के चलते सुनमी को जेल भी जाना पड़ सकता है। पर सांगुन को तो ऑलरेडी सब कुछ मालूम था। सांगुन तुरंत ही अपने फोन में से एक वीडियो कांगशिन को दिखाने लगता है, जिसपे क्लियरली दिख रहा था कि कांगशिन चुपचाप से सांगुन के घर में घुसा था। जिसके बाद सांगुन कांगशिन से कहने लगता है कि मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हारी बहन ने ही ये सारी फोटोज पोस्ट करी है, तो टाइम रहते अगर तुमने अपनी बहन को नहीं रोका तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा और फिर तुम्हारी मॉम को काफी बुरा लगेगा कि उनके दोनों ही बच्चे जेल में बैठे हुए हैं। ये बात सुनने के बाद कांगशिन सांगुन के सामने भीख मांगने लगता है कि सांगुन उनके ऊपर केस ना करे, क्योंकि उसकी बहन अभी काफी ज्यादा छोटी और नादान है। साथ साथ अगर उनके साथ कुछ हो गया तो उनकी मॉम को काफी बुरा लगेगा। जिस पर सांगुन कांगशिन से कहने लगता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें सभी लोगों को ऐलान करना पड़ेगा कि इन सब चीज के पीछे तुम्हारा हाथ था, और सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि इस कांड में जिनी भी जुड़ी हुई थी। अब नेक्स्ट सीन कुकिंग क्लास का दिखाया जाता है, जहाँ पर यूमिन को बाकी औरतें काफी चिढ़ाने में लगी हुई थी, लेकिन यूमिन उन सभी औरतों का डट के सामना करती है। जिसके बाद कुकिंग क्लास की टीचर यूमिन के पास आकर कहने लगती है कि मुझे लगा था कि चायोन के जाने के बाद सभी लोग तुम्हें काफी ज्यादा परेशान करेंगे, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि ये लोग तुम्हें परेशान नहीं कर सकते, तुम ऑलरेडी काफी स्ट्रांग हो। यहाँ पर यूमिन की कुकिंग टीचर प्रेजेंट के तौर पर यूमिन के लिए ढेर सारा अपने हाथ से टेस्टी खाना बनाती है और यूमिन के साथ मिलकर खाती भी है उन्हें। जिसके बाद यूमिन अपनी टीचर से कहने लगती है कि आज के बाद मैं कुकिंग क्लास लेने भी नहीं आऊंगी, मैं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इसलिए आई थी ताकि मैं चायोन को इम्प्रेस कर सकूं, अदरवाइज मुझे खाना बनाने का तो शौक है ही नहीं। जिस पर कुकिंग टीचर यूमिन से कहने लगती है कि कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन एटलीस्ट हम फ्रेंड्स तो रह सकते हैं ना। जिस पर यूमिन भी खुशी खुशी टीचर की फ्रेंड बनने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद यूमिन टीचर से कहने लगती है कि प्लीज आज आप मुझे एक टेस्टी सा खाना बनाना सिखा दो, ताकि मैं अपना किसी को खाना खिलाकर इम्प्रेस कर सकूं। जिसके बाद जब टीचर यूमिन को खाना बनाना सिखा रही थी तो यहाँ पर यूमिन नोटिस करती है कि टीचर के हाथ में काफी ज्यादा निशान लगे हुए हैं। यूमिन तो टीचर से कुछ नहीं बोलती, लेकिन टीचर नोटिस कर चुकी थी कि यूमिन का ध्यान सिर्फ और सिर्फ उन स्कार्स पर है। जिस पर टीचर यूमिन से कहने लगती है कि तुम यही सोच रही होगी ना कि मैंने इन घाव को अभी तक सर्जरी के थ्रू गायब क्यों नहीं करा। तो एक्चुअली मैंने ये निशान अभी तक इसलिए खत्म नहीं करा क्योंकि इन निशानों की वजह से मुझे कुछ मेमोरीज याद रहती है और मैं उन मेमोरीज को भुलाना नहीं चाहती हूँ। साथ ही साथ मुझे निशान आग की वजह से लगा था और तब से तो मुझे आग से काफी ज्यादा डर भी लगने लग गया था, लेकिन अब देखो मैं खुद को सरवाइव करने के लिए इसी आग की हेल्प से लोगों को खाना बनाना सिखाती हूँ। अब आगे हम देख पाते हैं कि यूमिन ग्रैंडमा से मिलने के लिए उनके घर में जाती है और आज जो यूमिन ने खाना बनाना सीखा वही खाना जो है सेम ग्रैंडमा के लिए भी बनाती है। यहाँ पर एक तरह से यूमिन ग्रैंडमा से माफी मांगने के लिए गई हुई थी। यूमिन ग्रैंडमा से कहने लगती है कि वैसे तो मैंने आज तक कभी भी खाना बनाना नहीं सीखा, क्योंकि बचपन में हमारे घर में से किसी ने मेरे खाने में जहर मिला दिया था और तब के बाद से मुझे उल्टा खाने से डर लगने लग गया। बट जब से मैं सांगुन के साथ रहने लगी हूँ तब से मेरा ये फियर खत्म होने लग गया है और साथ साथ अब मैं चाहती हूँ कि मैं सांगुन के साथ साथ आपको और चायोन को भी अपने हाथ का खाना बना के खिलाऊं। यूमिन की ये बातें सुनने के बाद ग्रैंडमा काफी इमोशनल हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी ग्रैंडमा अपने आंसू
यूमिन से छुपा लेती है। अब ग्रैंडमा को खाना खिलाने के बाद जब यूमिन अपने घर के लिए निकल रही थी तो यहाँ पर ग्रैंडमा यूमिन से पूछने लग जाती है कि क्या तुम सच में सांगुन को प्यार करती हो, जिस पर यूमिन ग्रैंडमा से क्लियरली कह देती है कि हाँ, वो सांगुन से सच में प्यार करती है। उसे मालूम नहीं है कि सांगुन उसे कितना प्यार करता है, बट उसकी तरफ से सांगुन के लिए काफी सारा प्यार है। और इतना कहने के बाद यूमिन अपने घर के लिए निकल जाती है, जहाँ पर यूमिन के जाने के बाद ग्रैंडमा कुछ पास्ट की चीजों को याद करने लगती है। कुछ दिन पहले ग्रैंडमा ने सांगुन से भी यही पूछा था कि उसे किस चीज की ऐसी जरूरत पड़ गई थी कि उसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी पड़ी, जिस पर सांगुन ग्रैंडमा से क्लियरली कह देता है कि जब उसने पहली बार यूमिन को देखा था तो उस टाइम से ही सांगुन यूमिन को प्यार करने लग गया था और सांगुन किसी भी कीमत पर यूमिन को अपने साथ रखना चाहता था और इसी रीजन की वजह से सांगुन को ये सारी ट्रिक करनी पड़ी। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर ग्रैंडमा खुद से कहने लगती है कि मैंने बहुत सारे लोगों के लिए घर बनाए हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी भी अपने ग्रैंडसन का घर नहीं बनाया। पर अब जब मेरे पोते को यूमिन में अपना घर दिखाई देता है तो मैं होती कौन हूँ इस घर को तोड़ने वाली, यानी कि ग्रैंडमा भी यूमिन को एक्सेप्ट कर चुकी है। ड्रामा थोड़ा सा आगे बढ़ता है, जहाँ पर यूमिन को अपनी घर की सर्वेंट के बारे में मालूम पड़ चुका था, जिसके चलते यूमिन सुबह सुबह ही उस सर्वेंट से मिलने के लिए चली जाती है। वो सर्वेंट यूमिन को देखकर काफी खुश थी। साथ साथ जब उसे मालूम पड़ता है कि यूमिन की शादी हो चुकी है और उसका हस्बैंड काफी अच्छा है तो ये सुनकर भी सर्वेंट काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद सर्वेंट पास्ट की बातें यूमिन को बताने लगती है कि एक्चुअली में हुआ क्या था। एक्चुअली में तो यूमिन के खाने में लीमिन ने जहर मिलाया था और नाम डाल दिया था सर्वेंट के ऊपर, और इसके चलते सर्वेंट को भी जॉब से निकाल दिया जाता है। लेकिन स्टिल सर्वेंट लास्ट टाइम यूमिन को देखना चाहती थी, जिसके चलते सर्वेंट चुपचाप से उनके घर में घुस जाती है। लेकिन तभी अचानक से कोई रूम में घुस जाता है, जिसके चलते अपने आप को छुपाने के लिए सर्वेंट एक अलमारी के अंदर चली जाती है और यहाँ पर और कोई नहीं, लीमिन ही आई हुई थी। यहाँ पर लीमिन कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे घर में वापस आने की, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें मार दूं? ये सब कुछ सुनकर सर्वेंट काफी डर चुकी थी और सर्वेंट को लगने लगा था कि शायद से लीमिन ने उसे देख लिया है, जिसके चलते सर्वेंट अलमारी से बाहर आने ही वाली थी कि तभी अचानक से रूम में ग्रैंडफादर भी घुस जाते हैं। यहाँ पर ग्रैंडफादर के आने के बाद लीमिन ग्रैंडफादर के साथ बाहर चली जाती है और जब सभी लोग सो जाते हैं तो मैं चुपचाप से उस घर से भाग जाती हूँ। और यहाँ से ये क्लियर होता है कि उस टाइम पर ये बातें लीमिन ने सर्वेंट को नहीं बोली थी, बल्कि उस टाइम पर सर्वेंट के अलावा भी कोई रूम में मौजूद था जिससे ये सब कुछ लीमिन सुना रही थी। अब नेक्स्ट सीन में कांगशन सांगुन के पास जाकर सांगुन को बता के आता है कि उसकी बहन ने सोशल मीडिया से सारी पोस्ट डिलीट कर दी है, लेकिन स्टिल इसके बावजूद भी सांगुन सेटिस्फाई नहीं था। सांगुन कांगशन से कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें ये भी प्रूफ करना होगा कि जिनी भी तुम्हारे साथ मिली हुई है, जिस पर कांगशन सांगुन को साफ साफ कह देता है कि वो ये सब काम नहीं करेगा। ऑफ कोर्स वो अपनी लवर को मुसीबत में कैसे डाल सकता है। कांगशन के एटीट्यूड को देखकर सांगुन कांगशन से कहने लगता है कि अगर तुम्हारी वो लवर किसी और लड़के के साथ होगी तो तब भी तुम उसकी हेल्प करोगे। ये बात कांगशन के पल्ले नहीं पड़ती, जिसके चलते कांगशन तुरंत ही जिनी से मिलने के लिए निकल जाता है। लेकिन इससे पहले कि कांगशन जिनी से मिल पाता, इतने में जिनी एक कार में बैठ के वहाँ से यहाँ पर जिनी गई हुई थी एक रेस्टोरेंट में हान से मिलने के लिए, और साथ साथ आज जिनी हान को काफी ज्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश भी करती है, क्योंकि आगे चलकर हान उनके काफी काम आने वाला है। पर यहाँ पर आता है हल्का सा ट्विस्ट। कांगशन भी ठीक उसी रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा था और यहाँ पर कांगशन जिनी और हान को एक साथ देख चुका था। नेक्स्ट सीन में हम सुनमी को पुलिस स्टेशन में देख पाते हैं, क्योंकि दोनों ने सुनमी के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करी थी, और सिर्फ सुनमी के खिलाफ नहीं बल्कि उस कमेंट कर रही लड़की के खिलाफ भी। और यहाँ पर उस पोस्ट पर कमेंट और कोई नहीं, यूमिन की एक क्लासमेट करने में लगी पड़ी थी, क्योंकि उसे बचपन से यूमिन से जलन मस्ती थी और उसको आज जब मौका मिला तो वो यूमिन की इज्जत उछालने में लग गई। यहाँ पर जब कांगशन को इस बारे में न्यूज मिलती है तो कांगशन तुरंत ही हेल्प के लिए जिनी को कॉल मिलाता है, जहाँ पर जिनी साफ साफ कांगशन से कह देती है कि उसे अपनी प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करनी चाहिए, और ऐसा कहने के बाद जिनी कांगशन का कॉल कट कर देती है। कांगशन को समझ नहीं आ रहा था कि वो किसके पास जाए, जिसके लिए वो इतनी मेहनत करने में लगा हुआ था। उसने तो लास्ट टाइम पर कांगशन को धोखा दे दिया कि तभी अचानक से कांगशन की नजर पड़ती है यूमिन पर, जो कि ठीक उस टाइम पर जेल में ही जा रही थी। यहाँ पर कांगशन तुरंत ही यूमिन के सामने नील डाउन होकर माफी मांगने लगता है और यूमिन को कह देता है कि हाँ, तुम सच कह रही थी, मैं इसलिए ही तुमसे शादी कर रहा था ताकि मैं जिनी के साथ क्लोज रह सकूं। ऑफ कोर्स यूमिन कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बहन को जेल से आजाद करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। जिसके बाद यूमिन तुरंत ही अपनी रिपोर्टर फ्रेंड सुजिन को कॉल मिलाती है और कहने लगती है कि मेरे पास एक न्यूज है। अब नेक्स्ट सीन में हम सांगुन और हान को एक मीटिंग में देख पाते हैं, जहां पर हान सांगुन की रेपुटेशन गिराने के लिए सभी लोगों के सामने कहने लगता है कि तेजा कंपनी की रेपुटेशन सांगुन की वजह से गिरती जा रही है। सांगुन की वाइफ इतनी ज्यादा खराब है जिसके चलते हमारी रेपुटेशन भी खराब हो रही है। सांगुन सभी लोगों को कहने लगता है कि आप लोगों को अब लेटेस्ट न्यूज देखनी चाहिए, क्योंकि सारी स्टेटमेंट अब अपडेट हो चुकी है।
यहाँ पर सोशल मीडिया में कांगशिन ने कबूल कर दिया था कि यूमिन के साथ उसकी सगाई इसलिए टूटी क्योंकि यूमिन को मालूम पड़ गया था कि वो उसकी छोटी बहन को प्यार करता है। साथ साथ कांगशिन ये भी कबूल कर चुका था कि यूमिन की रेपुटेशन खराब करने के पीछे जिनी और उसका हाथ है। जिनी ने ही उससे कहा था कि वो उसकी हेल्प करे यूमिन की रेपुटेशन खराब करने में। और यहाँ पर प्रूफ के तौर पर कांगशिन ने सारी की सारी कॉल हिस्ट्री और इवन अपने सारे के सारे चैट्स के स्क्रीनशॉट लेकर सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिए थे। यहाँ पर ये न्यूज देखने के बाद सभी लोगों के मन में ये क्वेश्चन आने लगता है कि ये यूमिन की छोटी बहन जिनी है कौन, जिस पर सांगहुन प्राउडली कहने लगता है कि एक्चुअली में जिनी मेरे बड़े भाई हान की फियांसे है। यानी कि देखा जाए तो तहेजा कंपनी की रेपुटेशन और किसी ने नहीं, हान की फियांसे ने खराब करी है। सांगहुन आगे कहने लगता है कि अगर हम इस चीज को छोड़कर काम की भी बात करें तो हान का कोई काम भी खास नहीं है। हान ने सारे कामों को फटाफट करने के चक्कर में काफी ज्यादा उल्टा सीधा करवा दिया है और इवन हान ने जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम करे हैं उन सभी कामों में काफी सारे लोगों की कंप्लेन भी दर्ज है। और सांगहुन अपनी स्पीच को ये कह के खत्म करता है कि हान को दूसरों की बीवियों से ज्यादा काम पर ध्यान देना चाहिए। साथ साथ ये आर्टिकल चायोन भी पढ़ने के बाद जिनी पे काफी ज्यादा चिल्लाकर कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यूमिन की रेपुटेशन खराब करने की। यूमिन अब हमारी घर की बहू है और अगर तुम यूमिन की रेपुटेशन खराब करोगी यानी कि तहेजा कंपनी की रेपुटेशन खराब करोगी। यहाँ पर जिनी थोड़ा सा अच्छा बनने के लिए थोड़ा रोने का नाटक करने लगती है और कहने लगती है कि मैंने ये सब कुछ इसलिए करा क्योंकि यूमिन ने मुझसे सांगहुन छीन लिया था। मैं सांगहुन को काफी प्यार करती थी लेकिन जैसे ही यूमिन ने सांगहुन से शादी कर ली तो मेरे को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा और इसी बदले की आग से मैंने ये सारे उल्टे सीधे काम गलती से कर दिए। कि तभी अचानक से जियोनमिन का असिस्टेंट आकर जियोनमिन को बताता है कि कोई भी कंपनी अब जियोनमिन के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है और साथ साथ जियोनमिन के सारे शेयर्स अब गिरते जा रहे हैं। और ये न्यूज सुनने के बाद जियोनमिन की तबीयत खराब हो जाती है और जियोनमिन एक बार फिर से हॉस्पिटलाइज हो जाता है। यहाँ पर अगर हम एक चीज नोटिस करें तो लीमिन हर बार जियोनमिन को एक अजीब सी दवाई खिलाने में लगी रहती है। वेल अब ये दवाई किस चीज की है और लीमिन का ये दवाई खिलाने के पीछे का मकसद क्या है वो तो हमें आगे ही मालूम पड़ेगा। पर खैर यहाँ पर इस टाइम पर तो लीमिन अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों से जियोनमिन को अपनी तरफ आकर्षित करती है और उसे भड़काने लगती है कि ये सब कुछ यूमिन की वजह से हुआ है। अगर यूमिन चाहती तो वो हमारी रेपुटेशन बचा सकती थी लेकिन नहीं, यूमिन को तो जिनी को बदनाम करने की पड़ी थी जिसके चलते हमारी कंपनी भी डूब गई। जहाँ पर जियोनमिन भी लीमिन की बातें सुनकर लीमिन की बातों पर सहमत हो जाता है। वैसे लीमिन ना एक तरह से काली चुड़ैल हो गई क्योंकि वो लोगों को अपनी मीठी मीठी और चुपड़ी चुपड़ी बातों से फंसाने में लगी हुई है। फिर यहाँ पर लीमिन इतना ज्यादा जियोनमिन का ब्रेन वॉश कर चुकी थी जिसके चलते अब जियोनमिन को लगने लगा था कि ये सब कुछ यूमिन जानबूझ के करने में लगी हुई है ताकि यूमिन जियोनमिन की कंपनी हड़प सके। नेक्स्ट डे से लीमिन जियोनमिन की जगह काम पे जाने लग जाती है और सभी लोगों को कह देती है कि चेयरमैन काम पर नहीं आ पाएंगे और उनकी जगह अब मैं काम करूंगी यहाँ पर। और यहीं पे हमारा ये पार्ट भी एंड होता है। अब लीमिन का आगे क्या प्लान रहने वाला है वो तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही मालूम पड़ेगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।